हेलो स्टूडेंट, BS बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में 9.4 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं और 9.4 में आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 14 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 16 और आगे बढ़ने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए, वैसे मोस्टली जो है क्वेश्चन आप अगर ये पढ़ रहे हैं तो आज बता देते हैं कि भाई चलो इसमें आपको ये करने चाहिए या न करने चाहिए। वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है कम आते हैं, ठीक है। फिर भी हम जो आपको कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज है 9.4। क्या है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 9.4। है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है ये 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखिए, अलग ही क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज इतना। तो देखिए, इक्वेशन कर्व की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इक्वल टू e की पावर x साइन x, ठीक है। और किससे पास हो रही है? 0, 0 से पास होने वाले एट द पॉइंट 0, 0 से। तो इसका मतलब है कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे तो 0, 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास पढ़ देता हूँ फिर। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इक्वल टू e की पावर x साइन x, ठीक है। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15 का। अब क्या करेंगे? सीधा कोई डिफरेंट वो नहीं है इसमें। आप जानते हैं बाई डैश का मतलब ये क्या होता है? ये होता है, देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, या डी बाई इक्वल टू आप पढ़ सकते हैं इसे ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करते हैं बहुत साइड, डी बाई आ जाता है इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। कितना? साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए, इसे मैंने जैसे, अगर आपको फार्मूला याद है तो कोई बात नहीं है, नहीं याद है तो आप इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो आप लिख लीजिए। ये फार्मूला होता है e की पावर ए एक्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ब्रैकेट में होता है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये फार्मूला है, देखिए मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ आपको। ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूला है आपका, तो आप लिख सकते हैं इसको, इसके वैल्यू को। देखिए y इक्वल टू ई की पावर x की, देखिए इसमें अगर देखा जाए तो a की पावर भी 1 है और b की पावर भी 1 है। तो आप लिख सकते हैं e की पावर x अपॉन 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, और ये 1 इंटू साइन बी एक्स मतलब x माइनस 1 इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो आप चाहें तो प्लस सी, ये हो जाता है e की पावर x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखिए, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन 1 किससे पास हो रही है? एट द 0, 0। तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 पासिंग एट 0, 0। तो x की 0, y की, y इक्वल टू 0 ई की पावर 0 अपॉन 2, और ये देखिए साइन
0 माइनस कॉस 0 प्लस सी। तो देखिए ये तो 1/2 हो जाता है, साइन 0 का 0 होता है -1 प्लस सी, या सी इक्वल टू 1/2 आ जाता है। क्या आ जाता है? सी इक्वल टू 1/2 आ जाता है। आ रही बात समझ में? सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, किस में? इक्वेशन 1 में। तो देखिए पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू। तो क्या है ये? y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस 1/2। तो ये देखिए आपका आंसर है। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है तो आंसर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसमें कांस्टेंट नहीं है। आ गया समझ में? और अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आप जो है कांटेक्ट करेंगे और बताएंगे क्या है। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 ये है, देखिए, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं लिख देता हूँ चाहो तो। ये है क्वेश्चन 16। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2, और ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ कर्व, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व passing through the point passing through the points 1, -1, ठीक है, इससे पास होने वाले। तो आप देखिए, आपको पता है कि भाई हमें डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, और जैसा कि कॉन्सेप्ट है तो लिख लीजिए आंसर। आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? देखिए, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। अगर मैं इसकी बात कहूँ तो ये है वाई डी वाई अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। अगर आप इसे देखते हैं कि भाई इसको इंटीग्रेशन तो ऐसे करते हैं, वाई डी वाई अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। देखिए इसमें क्या करते हैं, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो 2 जोड़ लीजिए और 2 घटा लीजिए। तो इसमें क्या हो जाता है? ये हो जाता है वाई प्लस 2 माइनस 2। तो इसमें ये वाई प्लस 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी वाई प्लस 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है। तो डी वाई इक्वल टू, इसका देखिए इंटीग्रेशन करें तो इसका होता है x और इसका होता है 2 log x प्लस सी, ठीक है। अब देखिए इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, y माइनस 2 log y प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 log x प्लस सी। अब देखिए इस वाले पार्ट को इधर भेज दीजिए, x चाहो इधर ले आओ, ठीक है। तो क्या हो जाता है, या आप इसे, ठीक है ना, तो भेज दीजिए, ये आ जाएगा। देखिए y माइनस एक्स और इक्वल टू 2 log x प्लस 2 log y प्लस 2 प्लस सी, ठीक है।
अगर आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है, तो अब इसको किससे पास कराना है वो बाद में देख लेते हैं, क्या वैल्यू कैसे करना है। इसे एक्स स्क्वायर आएगा, ये भी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा देख लीजिए, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। इक्वेशन 1 यहाँ लिख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट लिखना चाहे फर्स्ट लिख दीजिए, सेकंड लिखना चाहे सेकंड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट किससे पास हो रही है, इक्वेशन फर्स्ट पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना 1, -1, तो रख दीजिए। हाँ, यहाँ पे देखिए मैं एक बात देख लेता हूँ कि आपको ये जो है सब कुछ दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, ठीक है। तो दे रहा है, देखिए वैसे तो अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए मैं जो है और थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा जिससे आपको जो है और अच्छा दिखाई दे। तो देखिए इक्वेशन 1 पासिंग किससे पास हो रही है बताइए, 1, -1। तो x की जगह 1 रखना है, y की जगह -1। तो -1 मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, -1 इक्वल टू 2 log 1, ठीक है, 2 log 1 प्लस 2 log, फिर ये भी 1 आ गया प्लस c। तो देखिए log 1 0, log 1 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है या नहीं मुझे अभी पता नहीं लग रहा है, ठीक है, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, तो c बिल्कुल दिखाई दे रहा है, देखिए c इक्वल टू 2 है। आ रही बात समझ? अगर c इक्वल टू 2 आ गया है आपका, तो इस इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। किस में? 1 में पुट करना है, ठीक है। c इक्वल टू -2 आया, देखिए माइनस लग रहा है, कोई बात नहीं, तो आप पुट कर दीजिए इसे। तो क्या आएगा देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो ये है y - x इक्वल टू, अगर मैं इसे देखो दोनों मल्टीप्लाई में, तो 2 बाहर ले लीजिए, कितना 2 log x इंटू वाई प्लस 2 और -2, c की वैल्यू ये आ गई। तो अगर आप चाहें तो देखिए इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं या और कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर है। तो आप देख लीजिए ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए ऐसे ही है हमारा, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर था 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है। इसी तरह से आपको स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनाना आनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो समझ लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। जो पासिंग थ्रू द पॉइंट होता है वो कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए होता है, देखिए जैसे हमने ये निकाला है, ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 गिवन एट द पॉइंट xy ऑन द कर्व, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, ठीक है, स्लोप की जो टेंजेंट का प्रोडक्ट एंड बाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसमें क्या लिखा है, x इंटू dy/dx। देखिए मैं क्वेश्चन आप चाहें तो लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 है, आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। फिर भी जो है लिख देता हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। क्वेश्चन नंबर है ये 17। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसे देखिए यहाँ, क्योंकि यहाँ से हम जो है पढ़ेंगे इसको, तो स्पेस हमें थोड़ा ठीक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट
पॉइंट 0, -2 passing through the point 0, -2 given that any point xy on the curve on the curve the product of the slope of tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखने में बहुत भारी सा लग रहा है, पर ऐसा कुछ है नहीं कि भाई आपको बहुत भारी लगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 17 और आपको ये बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। क्या है देखिए, मैं बताता हूँ आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। ये कब काम आएगा? जब c की वैल्यू निकालेंगे। गिवन दैट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड बाई कोऑर्डिनेट, टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स, बाई कोऑर्डिनेट बाई, इनका प्रोडक्ट, तो y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू है x के इक्वल। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे वो आ जाइए मेरे साथ। आंसर ठीक है, कैसे देखिए, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, y dy बाई डी एक्स इक्वल टू x, ये आपको गिवन है। अब देखिए, अगर आप चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं y dy इक्वल टू x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx। y का होता है वाई स्क्वायर अपॉन 2 और x का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c। ये इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं, कहाँ से पास हो रही है, तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, कौन सी? इक्वेशन 1 पासिंग एट थ्रू द पॉइंट लिख सकते हैं, एट द पॉइंट लिख सकते हैं 0, -2। तो x की जगह क्या रखेंगे? 0 और y की जगह -2। तो देखिए -2 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 0 प्लस c, ये हो जाएगा देखिए 2 इक्वल टू c। c इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसमें किस में रखना है? इसमें रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा वो देख लीजिए। y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। अगर आप इसे एलसीएम लेके करना चाहते हैं, सॉल्व करना या कुछ, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए, ये होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, या आप कह सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, या आप यहाँ किसी भी पार्ट पे छोड़ सकते हैं इसको, तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर आप इसे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी छोड़ दीजिए, आंसर है। आ रही बात समझ? क्वेश्चन नंबर ये 17 था। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखने में आपको डर लगने लगेगा, मगर ये है बहुत आसान।
ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर करते हैं शुरू। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? चलिए नोट कर लीजिए।